पर हैं। जी सर, थैंक यू। चलिए। ओम जय लोधेश्वर जय लोधेश्वर। सामाजिक संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हमारे बीच में संस्थान के संस्थापक माननीय M.K. सुलाखे जी के निर्देशन में आज हम इस संस्थान की कचहरी में माननीय सरल कवि राष्ट्रीय साहित्यकार जी से रूबरू होते हैं और मन की बात आपके साथ हमारा जो नया एक अभियान है, मन की बात आपके साथ में कुछ आपस की परिचर्चा होगी, कुछ प्रश्न खड़े करेंगे और इस कचहरी के माध्यम से माननीय सरल जी के व्यक्तित्व को जानेंगे, पहचानेंगे। अनकहे प्रश्नों का उत्तर माननीय सरल जी से लेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। और इसके पहले जो हमारे सूत्रधार हैं माननीय M.K. सुलाखे जी, इस बीच हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं जय लोधेश्वर सामाजिक संस्थान के, तो उनके लिए एक मुक्तक समर्पित करता हूं। स्वागत। कोर्ट कचहरी और थाने की सभी समस्या को सुलझाएं, कहते जी, एम सुलाखे जिनको अपने सूत्रधार कहलाएं। क्या बात है, बहुत संस्थापक बढ़िया। संयोजक जानो, संस्थापक संयोजक जानो, हाई कोर्ट जबलपुर जाएं, सेवा करने सदैव आतुर, स्वयं ज्ञान तकनीकी पाए, स्वयं ज्ञान तकनीकी पाए। और वाह इसी वाह। के साथ में मंच पर स्वागत है माननीय सरल जी का, जो आप पेशे से शासकीय सेवा में रहते हुए प्राचार्य के पद पर जिला सिवनी के अंतर्गत अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं और आपकी जन्मभूमि जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से जानी पहचानी जाती है, जहां शिक्षा का भंडार है। तो आइए शिक्षा के इस क्षेत्र से जुड़े हुए और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यवर कवि सरल जी का इस प्रथम कड़ी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदन के साथ हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम एक उत्तम वंदना कर लेते हैं माननीय सरल जी को आमंत्रित करने के पहले, सफलता के लिए 4 पंक्तियां माननीय जी जी। सरल जी के लिए। अपना एक न, सदा ईश्वर, अपना एक सदा ईश्वर है, शरण उन्हीं की उत्तम है, बीणा पाणी की शरण लेकर कार्य प्रारंभ उत्तम है, कंठ सुहाना सहज सरल है, कंठ सुहाना सहज सरल है, साहित्यकार सरल जी का विघ्न हरण सब कष्ट हरेंगे, जय लोधेश्वर उत्तम है, जय लोधेश्वर उत्तम है। आइएगा, बहुत बहुत बढ़िया। चलते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं कचहरी में और बढ़ते हैं हम अपने उस विधा की ओर जिस विधा का हमने यहाँ पर सूत्रधार की ओर से जो नाम दिया गया है, मन की बात आपके साथ, मन की बात आपके साथ। आइएगा, तो माननीय सरल जी से हमारा आग्रह, प्रश्न करते हैं। सरल जी तैयार हैं? जी 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 जी। सर हिला रहे हैं और स्वागत है। तो हम चाहेंगे सरल जी, चूंकि आप साहित्यकार हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले एक वंदना आ जाए, मन की बात आपके साथ में। ओके। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही होगी। जी बराबर, स्वागत। जी, सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मन की बात आज की आपके साथ की पहली कड़ी में मुझे आमंत्रित किया और कवि के रूप में मेरा परिचय आपने दिया, तो और वंदना के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो 4 पंक्तियां माँ बीणा पाणी के नाम मैं करता हूं और अपनी बात
की जो शुरुआत है वो आप करेंगे, और जो जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। जी जी, धन्यवाद, स्वागत। जी जी, 1 मिनट के लिए कोई फोन आ गया, मैं बात कर लूं क्या? 1 मिनट का क्षमा चाहूंगा। आवाज आवाज कट गई सर। सरल जी का कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। नेट की प्रॉब्लम जब आ जाती है तो हमारे जो भी विधि के आज विधान हैं, जयलुधेश्वर सामाजिक संस्थान के, उसमें रुकावट के लिए खेद है। सरल जी का कुछ नेट तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है। आप थोड़ा सा पिछड़े इंटीरियल इलाके में इस समय हैं। चलिए, पुनः आप हमारे साथ में हैं। सरल जी का अभिनंदन है। जी 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 जी, असल में वो फोन आ जाता है, एक मुरुम वाला है असल में, तो वो ट्रैक्टर लेके आने वाला है, तो लगातार मेरा फोन नंबर है उसके पास, तो वो मेरे को ही लगा रहा है। हाँ जी, सही हाँ से जी, मैं शुरू चलिए। करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। जी, स्वागत। माँ बीणा पाणी के नाम, 4 पंक्तियां। चूंकि आज तो ट्रायल है, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान को भी अपन बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कल ये सब व्यवधानों हाँ से जी, दूर हाँ रहेगा जी। मामला। तो 4 पंक्तियां देखिएगा कि हंस पे सवार माता ज्ञान का प्रसार दे माँ, गले में स्वर वार माँ श्रोताओं में वाह दे, मन में उमंग जागे संग में तरंग जागे, मन मोर बन नाचे ऐसा माँ स्वभाव दे। तो गायन में बात रहे वाचन में साथ रहे, संचालन में आज माँ जोर का प्रभाव दे। हे वीणा पाणी वीणा की देवी हे माता शारदे, वाणी में वीणा की तान तान में प्रवाह दे, वाणी में वाह, वीणा की तान तान में प्रवाह दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ अ, अब आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके जो भी ज्वलंत प्रश्न होंगे आप पूछिएगा, दागिएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने की। चलिए, धन्यवाद। सरल जी ने भी अपनी शुरुआत माँ बीणा पाणी के सुमरन से की है, और शानदार एक वंदना के साथ, मुक्तक के साथ आगे हम चलते हैं। कहते हैं, मानवीय जीवन जो मिला है उसमें बचपन की एक अहम भूमिका होती है कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। तो बचपन की ओर ले चलते हैं सरल जी को, जी जी और एक शेर से याद करते हैं बचपन को। जी आइएगा। कहते हैं, कुछ मुझे याद आया उस हिसाब से कि पिट्टू खो खो चर्रा कुश्ती। हम्म हम्म अरे हम्म वाह, बचपन की याद है कि पिट्टू खो खो चर्चा कुश्ती, हम्म बचपन के होंगे कुछ काज, हम्म और शौक छुपे की सुने कहानी, हम्म, बालाघाटी होंगे नाच, वाह बालाघाटी होंगे नाच। तो आइए हम चलते वाह। हैं इसी आह्वान के साथ द्वितीय प्रश्न की ओर, कि आदरणीय सरल जी बचपन की कुछ यादें जो शिक्षा क्षेत्र की पढ़ाई से प्रासंगिक हों। सरल जी आते हैं। मन की बात आपके साथ में, स्वागत है सरल जी। बचपन की कुछ यादें जो जी शिक्षा जी क्षेत्र जी पढ़ाई से प्रासंगिक हों। सरल जी के जी अनुभव, जी और खासकर खेल कूद के कोई ऐसे अनुभव जो विशेष आपकी जी अनुभूति में। जी सरल जी। जी जी जी। चूंकि बचपन की याद की बात आपने किया, तो मुझे बचपन का वो चित्र याद आ रहा है जब मैं कक्षा दूसरी में पढ़ा करता था। और अरे वाह। आ, माता पिता हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, और हम भी जबरदस्ती में भेजे गए स्कूल में। ऐसे विद्यार्थी थे, बड़े मुश्किल से जाते थे। तो पता नहीं कक्षा पहली कैसे पास कर लिए। कक्षा दूसरी में जाने पर जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने
कक्षा दूसरी में दो दो टीम बनाया था। एक टीम जिनको अनाराम नहीं आता था और एक टीम ऐसी थी जिनको पुस्तक पढ़ना आता था। तो हम तो अनाराम वाले में थे, अनाराम वाले में थे, परंतु हमारे पूरे साथी जो थे वो सब अनाराम वाले थे, और जो दूसरे होशियार वाले थे वो पुस्तक पढ़ते थे। वाह। इसी बीच में हुआ ये कि जो अनाराम वाले थे उनमें से एक मेरा दोस्त पूछता है कि पुस्तक पढ़ते कैसे हैं। तो मैं अनाराम में बैठा था, मैंने जब उसको पढ़ना सिखा रहा था बचपन में कि ऐसा अक्षर जोड़ते हैं और ऐसा पढ़ते हैं, तो कहीं जी। से जो सर है, सर की नजर पड़ गई, तो उन्होंने हमको तुरंत ही वहां से उठा के वो पुस्तक पढ़ने वाले ग्रुप में बैठा दिया, और वहां हमसे पुस्तक पढ़ने के लिए कहा गया। तो पुस्तक हमसे बहुत अच्छे से पढ़ना बनता था उस समय। वाह। तो वो फिर वहां उसी समय कक्षा में हमारा स्थान लग गया। फिर इसी बीच में 2-4 दिन के अंतराल में हुआ ऐसा कि कक्षा पांचवी में जब झा सर, मतलब जो कक्षा दूसरी भी पढ़ाते थे और पांचवी भी पढ़ाते थे, कक्षा पांचवी में कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिनको पुस्तक पढ़ना ही नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे एक बच्चे को भेज के बुलवाया था कक्षा दूसरी से, कि वो कक्षा दूसरी से साहेबलाल नाम का जो बच्चा है उसको बुला के लाओ। और मैं गया था, और मुझसे झा सर ने पांचवी की पुस्तक पढ़वाया था, और मैंने धारा प्रवाह पढ़ा था जैसे पांचवी के बच्चे पढ़ते हैं। तो वाह। उसी बीच वो पूरी स्कूल भर हमारा वो नाम हो गया था। तो ये यादगार लम्हा है, यादगार क्षण है ये। हाँ जी, हाँ जी। कई बार याद आता है, जब भी आता है तो सुखद अनुभूति होती है। तो इस प्रकार का बचपन का अनुभव है। रहा सवाल खेल कूद का, तो खेल कूद में हम तो कुछ। कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, अरे वाह, कुश्ती के कबड्डी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, नरसिंहपुर का कुश्ती के प्रिय बड़े, खेल है। जी, कुश्ती के बड़े अच्छे वो रहे, पहलवान रहे। जब कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई थी, तो मैं कॉलेज में अपने ग्रुप में, अपने वजन के ग्रुप में, मैंने विजेता रहा था, मतलब वो कुश्ती चैंपियनशिप वाह। में मैंने कॉलेज में पहला स्थान प्राप्त किया था कुश्ती में। और कंकर मुंजारे जी उस समय मुख्य अतिथि थे, कार्यक्रम हुआ था वार्षिक उत्सव, तो उनके अच्छा। हाथों हमको एक सम्मान भी मिला था। तो ये सब बचपन की यादें हैं, सुखद अनुभूति है। और आपने